मैं आज सबसे खराब आइसक्रीम की बात करना चाहता हूँ। मैं इस वीडियो में सबसे अच्छी आइसक्रीम की भी बात करूंगा। कुछ ऐसी आइसक्रीम्स हैं जो सेहत के लिए अच्छी हैं। मैं इस वीडियो के अंत में आपके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगा। मुझे लगता है कि मैं आइसक्रीम का एक एक्सपर्ट हूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाया करता था। मुझे याद है कि एक समय पर मैंने पूरे एक साल तक हर रात बेन एंड जेरी की आइसक्रीम का एक पूरा डिब्बा खाया है। उसे खाकर मुझे अच्छी नींद आती थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आने की बेहद गंभीर प्रॉब्लम थी। मुझे याद है कि जब भी मैं बेन एंड जेरी आइसक्रीम खाता था, उसे खाते ही मुझे नींद आ जाती थी। मुझे मालूम नहीं था कि उस अवस्था को शुगर कोमा कहते हैं। चलिए सबसे पहले सबसे खराब सिचुएशन की बात करते हैं। हम पहले बेन एंड जेरी की बात करेंगे। चलिए इस आइसक्रीम में मौजूद इंग्रेडिएंट्स पर एक नजर डालते हैं। इसमें क्रीम, लिक्विड शुगर, स्किम्ड मिल्क और ज्यादा शुगर, ब्राउन शुगर, सोयाबीन का तेल और टैपियोका आटे जैसी चीजें मौजूद रहती हैं। टैपियोका आटे को फिलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और ये मीठा भी नहीं होता। बेन एंड जेरी आइसक्रीम की दिलचस्प बात यह है कि इसके एक सर्विंग साइज में 49 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद रहता है, इसलिए इसके एक डिब्बे से आपको 49 गुना 3 यानी कि 147 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। उनमें से कुछ स्टार्च शुगर में भी कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसमें मौजूद चीनी की बात करें तो बेन एंड जेरी के एक डिब्बे से आपको लगभग 35.5 चम्मच चीनी मिल जाती है। जरा देखिए कि 35.5 चम्मच चीनी आखिर होती कितनी है। चलिए अब ब्रायर आइसक्रीम की बात करते हैं। इसके एक सर्विंग साइज में 21 ग्राम कार्ब और 18 ग्राम शुगर मौजूद रहती है। इसके एक डिब्बे में 4 सर्विंग साइज मौजूद रहते हैं। अगर आप 21 को 4 से गुना करेंगे तो आपको 84 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अगर इस प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें नॉर्मल शुगर नहीं बल्कि एक दूसरी तरह की शुगर मिलाई जाती है जिसे हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप कहते हैं। ये शुगर गन्ने से निकलने वाली शुगर से ज्यादा हानिकारक होती है। इसके अलावा इसमें वनस्पति तेल भी मिलाए जाते हैं जो इसे और भी ज्यादा हानिकारक बना देता है। इसीलिए अगर आप ज्यादा फैट ले रहे हैं तो उसके साथ आपको कम कार्ब लेना चाहिए। आपको एक समय पर बहुत ज्यादा कार्ब और बहुत ज्यादा फैट नहीं लेना चाहिए। दुर्भाग्यवश आइसक्रीम में ये दोनों बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं। अब मैं जिस आइसक्रीम की बात करना चाहता हूं उसका नाम है ब्रायर वनीला आइसक्रीम। इस आइसक्रीम में केवल वनीला ही है। दिलचस्प बात यह है कि इस आइसक्रीम में केवल 4 चीजें डाली जाती हैं। इसमें मिल्क, क्रीम, शुगर और एक खास तरह का गम डाला जाता है जो इसे गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसमें नेचुरल फ्लेवर मिलाया जाता है। इसमें बस इतनी ही चीजें डाली जाती हैं। जाहिर सी बात है कि ये आइसक्रीम थोड़ी बेहतर है। वैसे कंपनी आपको बताती नहीं है कि ये ऑर्गेनिक है या ग्रास फेड है। ब्रायर की एक दूसरी आइसक्रीम भी है जिसे कार्ब स्मार्ट कहते हैं। कंपनी कहती है कि इसमें कार्ब की मात्रा सबसे कम है लेकिन इसमें मल्टीटॉल सिरप डाला जाता है। ये एक तरह का स्वीटनर है जो आपका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ाता नहीं है। अगर किसी प्रोडक्ट में कार्ब स्मार्ट या कम कार्ब या कीटो फ्रेंडली लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके ब्लड शुगर के लिए पूरी तरह से ठीक रहेगा। इसके साथ ही इसके कारण पेट की कई प्रॉब्लम्स पैदा होने लगती हैं। इसमें सॉल्यूबल कॉर्न फाइबर भी मिलाया जाता है। लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा होता है लेकिन इस पर कोई भी सेफ्टी स्टडी नहीं की गई है। फिर इसमें सुक्रोलोज शुगर भी मिलाई जाती है जो क्लोरीन आधारित शुगर है। ऐसा देखा गया है कि ये शुगर आपके माइक्रोबायोम में प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। मैं आपको इस शुगर से दूर रहने की सलाह दूंगा। अगर मुझे विकल्प दिया जाए कि मुझे रेगुलर वनीला आइसक्रीम चाहिए जिसमें 5 चीजें मिलाई गई हैं या ये आइसक्रीम चाहिए तो मैं वनीला को ही चुनूंगा। वैसे मैं उसे भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाऊंगा। अब हागन दास आइसक्रीम की बात करते हैं। ये भी एक ऐसी आइसक्रीम है जिसमें 5 चीजें डाली जाती हैं। इसमें क्रीम, स्किम मिल्क, अंडे का पीला भाग, गन्ने की शुगर और नेचुरल फ्लेवर मिलाए जाते हैं। इसमें 23 ग्राम गन्ने की शुगर है। इसका सर्विंग साइज 2.5 है यानी कि इसमें 34 चम्मच चीनी की तुलना में केवल 14 चम्मच ही चीनी मौजूद है। बेन एंड जेरी की तुलना में हागन दाज में आधी शुगर मौजूद रहती है। चलिए अब तथाकथित कीटो फ्रेंडली आइसक्रीम्स की बात करते हैं। मैं आपको यहाँ एक आइसक्रीम दिखाना चाहता हूँ। इसमें केवल कीटो लिखा हुआ है। लगता है कि इस ब्रांड का नाम ही कीटो है। इसमें कीटो फ्रेंडली लिखा है। इसमें केवल 3 ग्राम नेट कार्ब है। इसका सर्विंग साइज 3 है और इसमें कुल 16 ग्राम कार्ब मौजूद है। चलिए इसमें डाली गई चीजों की बात करते हैं। इसमें क्रीम, पानी, अंडे का पीला भाग, एरिथ्रिटॉल और स्ट्रॉबेरीज डाली गई हैं। इसमें सॉल्यूबल कॉर्न फाइबर भी डाला गया है। अगर इस डिब्बे की बात करें तो इसके एक तिहाई में 10 ग्राम शुगर अल्कोहल मौजूद है। अगर आप इस आइसक्रीम का पूरा डिब्बा खाते हैं तो उससे आपको 30 ग्राम शुगर अल्कोहल मिलेगा। इसके कारण आपको पाचन से जुड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि इसमें दूसरी तरह की शुगर नहीं डाली गई है। सच कहूं तो इन्होंने इसमें सिंथेटिक फाइबर्स डालकर इस आइसक्रीम को बर्बाद कर दिया है। अगर हम बेन एंड जेरी से इसकी तुलना करते हैं तो ये फिर भी उससे बेहतर है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। कुछ साल पहले मैंने फैसला किया था कि मैं अपनी खुद की कीटो फ्रेंडली आइसक्रीम बनाऊंगा। मैं फैट के तौर पर उसमें नारियल का तेल इस्तेमाल करना चाहता था। मैंने उसमें सबसे बढ़िया चीजें डालने का फैसला किया। हमने उसे बनाने में बहुत ज्यादा प्रयास किए। हमने उसके टेक्सचर को बेहतर बनाने में पूरी जान लगा दी।
इस प्रॉब्लम का समाधान निकालना बहुत मुश्किल होता है। मुझे याद है कि मैं पहला बैच टेस्ट करने के लिए प्लांट में गया, लेकिन मैंने गलत नारियल का तेल ऑर्डर कर दिया था। मुझे पूरा बैच हटाना पड़ा था। आखिरकार सब कुछ ठीक हुआ और हमने एक बेहतरीन आइसक्रीम का उत्पादन शुरू किया। मैंने जितनी भी आइसक्रीम खाई थी, ये अब तक की सबसे शानदार आइसक्रीम थी। प्रॉब्लम यह है कि आइसक्रीम को फ्रिज में जमाया जाता है। ये गर्मी में पिघलने लगती है। आइसक्रीम में मौजूद हवा उसे फूला हुआ बनाती है। जो हवा इसे फुलाए रखती है वो गायब हो गई और डिब्बे में मौजूद आइसक्रीम केवल 1/3 रह गई थी। हमें लगभग 20,000 डिब्बे फेंकने पड़ गए थे। आइसक्रीम बनाने की दुनिया में मेरा ये कदम शुरुआत में कुछ खास अच्छा नहीं रहा। चलिए अब रेबल आइसक्रीम की बात करते हैं। इस आइसक्रीम के एक डिब्बे में 0 ग्राम शुगर है। देखते हैं कि इसमें क्या डाला गया है। इसमें क्रीम, एरिथ्रिटॉल, अंडे का पीला भाग, चिकोरी रूट फाइबर, मिल्क प्रोटीन आइसोलेट, कैरब गम और मंक फ्रूट डाला जाता है। ये सारी चीजें बुरी नहीं हैं, इसलिए इसे खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इस आइसक्रीम की बात करते हैं, जिसका नाम सिंपल ट्रुथ है। ये कोई आइसक्रीम नहीं है, ये एक फ्रोजन डेयरी डिजर्ट है। इसे फ्रोजन डेयरी डिजर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मिल्क फैट की मात्रा 10% से भी कम होती है। चलिए इसमें डाली गई चीजों की बात करते हैं। इसमें डाला गया सबसे पहला इंग्रेडिएंट इन्युलिन है। जब भी आप पहला इंग्रेडिएंट देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में यही डाला गया है। इसके कारण आप अपनी पाचन प्रणाली की प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत ज्यादा सचेत हो जाएंगे। उसके बाद इसमें एल्यूलोज डाला जाता है। वैसे एक स्वीटनर के रूप में मुझे एल्यूलोज पसंद है। इसमें मल्टीटॉल भी डाला जाता है। मैं आपको इससे दूर रहने की सलाह दूंगा क्योंकि इसके कारण आपको ब्लोटिंग और पेट दर्द का सामना करना पड़ सकता है। इसमें एरिथ्रिटॉल, मिल्क प्रोटीन कंसंट्रेट, नारियल का तेल, गारगम, मंक फ्रूट और स्टेविया शुगर डाली जाती है। इसमें 28 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। इसमें 8 ग्राम फाइबर भी मौजूद है, यानी कि इस डिब्बे में 30% फाइबर ही है। वैसे अगर शुगर अल्कोहल की बात करें तो इसकी एक सर्विंग में 13 ग्राम शुगर है। पूरे डिब्बे में 3 सर्विंग साइज हैं, यानी कि शुगर की कुल मात्रा 39 ग्राम है। आपको एक बार में इस पूरे डिब्बे को खाने से बचना होगा क्योंकि ऐसा करने से आपको पेट की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम के साथ कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं। अगर कोई कहता है कि आइसक्रीम कीटो फ्रेंडली या कार्ब स्मार्ट है तो आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जरूर पढ़नी चाहिए। मैंने कुछ ठीक ठाक आइसक्रीम्स का जिक्र किया है, लेकिन अपनी खुद की आइसक्रीम बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा। आप 2 तरह से खुद की आइसक्रीम बना सकते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कम कार्ब और पूरी तरह से कीटो फ्रेंडली आइसक्रीम बनाना चाहते हैं तो मैं आपको उसकी रेसिपी बता सकता हूं। उसके लिए आपको क्रीम, अंडे का पीला भाग, एल्यूलोज, चुटकी भर समुद्री नमक और वनीला फ्लेवर चाहिए होगा। आप उसमें कुछ दूसरी चीजें भी डाल सकते हैं, जैसे कि पीकन और अखरोट। आपको इन चीजों को ब्लेंड करके इन्हें 4 से 5 घंटों के लिए फ्रीजर में रख देना है। फिर आप इसे बाहर निकाल कर खा सकते हैं और आपको अपनी आइसक्रीम मिल जाएगी। ये आइसक्रीम बनाने का पहला तरीका है। मैं एक दूसरा तरीका भी बताना चाहता हूँ। यहाँ आपको ऑर्गेनिक क्रीम, 2 अंडों का पीला भाग, शहद, चुटकी भर समुद्री नमक और वनीला लेना होगा। आप ये चीजें आइसक्रीम मेकर में डाल सकते हैं या आप इन्हें ब्लेंडर में मिक्स कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपने अनुसार चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे आपको पता रहेगा कि आपकी आइसक्रीम में क्या डाला गया है। आप कुछ खास अवसर पर ये आइसक्रीम खा सकते हैं। आप ये रेसिपी आजमा सकते हैं। मुझे जरूर बताएं कि आपको इन्हें खाकर कैसा लगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। चैनल सब्सक्राइब